हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं आप सबकी प्यारी दीदू यानी कि भंभावना दीदू के बारे में। जैसा कि मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था, इन पर जो मैंने लास्ट रिएक्शन बनाया था उस पर बोला था कि किसी को किसी भी ब्लॉगर से पर्सनल ग्रजेस नहीं होते हैं, कोई आपसे हेट नहीं करता है। आपकी खुशी में सब खुश हुए, सारे रिएक्शन चैनल वालों ने आपको सपोर्ट किया, आपको बधाइयां दी, आपको बढ़ चढ़ कर उस व्लॉग में सपोर्ट किया गया और आपको अप्रिशिएट किया गया कि आपने कम से कम सच बोला आकर। आपने ऑडियंस को मैनिपुलेट नहीं किया, आपने ऑडियंस को धोखा नहीं दिया, आपने सीधे सीधे बताया कि हाँ आपने क्या सहारा लिया है माता पिता बनने के लिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे। हालांकि उस व्लॉग में भी जो 2-3 चीजें थी वो बात करने योग्य थी, लेकिन नजरअंदाज करते हुए इन सारी चीजों को अप्रिशिएट किया गया। लेकिन नेक्स्ट ही व्लॉग में आप इतना प्रॉब्लमैटिक वीडियो शेयर करते हो जहां आप दिखाते हो कि आप में मतलब आपने कितनी बातें मैन्युपुलेट की हैं, आपने छोटी छोटी चीजें जो यहाँ पर बताई हैं ना, बारीकियां, वो बहुत सारी नोटिस हो गई हैं। मतलब आप सच बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, कुछ क्लियर नहीं है। और अभी भी जो आपने दिखाया ना वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था, तो उसी को हम डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई भी सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो इनका व्लॉग आता है जहां ये रिएक्शन नोटिस कर रहे थे सबका कि सबने क्या रिएक्ट किया। अब जब ये मैडम स्टार्ट कर रही थी, इनको अगर आप देखोगे, आप इनको मतलब इनके बॉडी पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये पुराना वीडियो नजर आ रहा है। और इन्होंने मेंशन भी किया कि ये लगभग 1 महीने पुराना है, आप इसको अभी देख रहे हो, बट ये व्लॉग काफी पुराना है। ये तब का व्लॉग है जब हमने मम्मी पापा को बताया। अच्छा, हमें लगा कि मम्मी पापा को या इनके क्लोज्ड वन को पता होगा, एटलीस्ट तीसरे चौथे पांचवें महीने में तो बता ही दिया होगा। बट इन्होंने मेंशन किया कि 7 साढ़े 7 महीने हो चुके हैं जब हम इनको बता रहे हैं, जब हम इनको बता रहे हैं कि मतलब हमने मतलब कहीं कंसीव हो गया है बच्चा, जहां भी मतलब सैरोगेट मदर जो होगी, क्योंकि देखो नियम कानून बहुत बदल चुके हैं। सैरोगेसी को लेकर लोगों के मन में बहुत तरीके की भ्रांतियां हैं, बहुत तरीके की बातें हैं। हाँ, एक टाइम पर इसको एक्सप्लॉइट किया जाता था, अभी भी कोई टेढ़ा तरीका निकाल ही लिया गया होगा एक्सप्लॉइट करने का। बट इस समय कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। मतलब अगर आप सरोगेसी के लिए जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मतलब आपको पूरा लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। तो ईजी वे नहीं है, और अब इतना ईजी भी नहीं है कि इसमें धांधली हो जाए। बट जो करने वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर उसमें लूप होल्स निकालकर अपना काम चला लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ये पुण्य काम की तरह हो रहा होगा, जैसा कि इसको बनाने की कोशिश की गई है रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत। बट ठीक है, एटलीस्ट दूसरे जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने, कई बार ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने कंसीव किया, खुद नहीं किया, मतलब उन्होंने सरोगेसी के थ्रू बच्चे किए, बट उन्होंने ये बताया कि हमने कंसीव किया, फिर उन्होंने कुछ और प्रेजेंट किया। काफी बातें उनको निकल कर आई, लोगों ने एक्सपोज किया, रेडिट यहाँ वहां। मैं अकेले एक फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, तो आप लोग केवल उसी दिशा में मत भागना। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो ब्लॉगिंग कर रहे थे, बट उन्होंने यहाँ तक कि वो जो बेबी शूट होता है ना वो तक नहीं कराया और घुमा फिरा कर बातें की। जबकि नेक्स्ट जब उनका बेबी प्लान हो गया, जो कि नेचुरल तरीके से हो गया, जो कि उन्होंने खुद उसको कैरी किया, तो उसके शूट्स भी आ गए, सब कुछ आ गया। तो ऐसा काफी सेलिब्रिटीज ने झोंकी है। जो ब्लॉगर्स हैं, जो सेलिब्रिटी ब्लॉगर्स हैं, उन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स की आंखों में धूल झोंकी है। तो वैसा ये फैमिली नहीं कर रही है, ये एक अच्छी बात भी है। या आप ये कह लो कि ये डेली व्लॉगिंग कर रहे थे, उससे छुटकारा ये नहीं ले सकते थे। वो व्लॉगर्स ऐसे थे जो बीच बीच में गैप लेकर चलते थे, तो उनका पता नहीं चला, पकड़ा नहीं। हालांकि पीछे से बहुत सारी बातें आ गई, लेकिन इनका आ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। मतलब बहुत लोग हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो क्वेश्चन मार्क और वो कटघरे में खड़ा किए गए थे। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई ये है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। लेकिन जो आपने ब्लॉग में बोला, आपने जब ऑडियंस को अनाउंस किया तब इनके हेयर कट हो चुके हैं, यानी कि वो बिल्कुल रीसेंट वाला ब्लॉग है, बिल्कुल रीसेंट, क्योंकि इन्होंने अभी ही हेयर कट लिया है। और ये बोल भी रही थी अपने पति देव से कि मुझे हेयर कट लेना है, हेयर कट लेना है। हेयर कट लेकर इन्होंने अनाउंस किया ऑडियंस के आगे, और उस दिन भी ये बोल रही हैं कि 7 साढ़े 7 महीने बाद हम आपको बता रहे हैं, 7.5 महीने हो चुके हैं जब हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। और कभी भी खुशखबरी आ सकती है, मतलब कभी भी कैसे आ सकती है, मतलब 9वां 8वां ऐसा होता होगा, या हो सकता है कि कुछ और भी होता हो, मुझे उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में। बट झूठ ये है कि आपने इस वाले ब्लॉग में भी बोला, जो ऑडियंस को अनाउंस किया कि 7 साढ़े 7 महीने हो चुके हैं, और जो आप अपने मदर फादर यानी आप अपने इन लॉज को बता रहे हो, जिसमें आपकी बॉडी भी अलग से दिख रही है कि उतनी टोन्ड नहीं है। तो हाँ, वो पुराना वीडियो है, ये क्लियर हो रहा है। तो वहां पर भी आप 7 साढ़े 7 महीने बोल रहे हो, और आप कह रहे हो कि हमने अपनी फैमिली को कभी बताया ही नहीं। और उसमें इन्होंने एक चीज और मेंशन की कि ये गाना शूट कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी सिंगर जिन्होंने मुन्नी बदनाम गाया है ना, ममता जी, तो उनके संग इन्होंने शूट कर लिया है। तो ये जो शूट हुआ है, ये अभी जो व्लॉग आया था वो तो अभी रिसेंट दिनों में आया है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता गया होगा वो व्लॉग आए हुए। और
वो जो है ये बता रही है कि 1 महीने लगभग पहले ये हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, मतलब आप लोगों को बताने से 1 महीने पहले ये शूट किया गया है। तो इसका मतलब आपके व्लॉग भी बहुत पीछे चल रहे थे, बहुत कुछ यहाँ पर झोल झपाटा आपने किया। आपने अभी भी क्लियरली हर एक चीज मेंशन नहीं की है। काफी लोगों को अभी भी शक है कि फैमिली को ऐसे कैसे कोई नहीं बता सकता है। मे बी बता दिया गया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बताया गया होगा। जिस हिसाब से अंकल आंटी के एक्सप्रेशंस थे, जिस हिसाब से आंटी रोने लग गई थी, लग नहीं रहा था कि इनको पहले से पता था या कुछ था, क्योंकि इन्होंने प्रैंक वीडियो किया और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज वो प्रैंक ही थी। जब मैडम स्टार्ट कर रही थी, मैडम बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड लग रही थी अपने ब्लॉग में, और प्रैंक करने से पहले उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि ऐसा वो प्रैंक करने वाले हैं। अच्छा, वहां पर एक चीज मेंशन हुई है, जो भावना है वो पूरे प्रैंक का ठीकराना फोड़ने की कोशिश कर रही थी पविनाश के ऊपर कि तुम तो मुझे बता रहे थे कि ऐसा ऐसा करना है। तो वहां पर पविनाश थोड़ा सा मतलब हिल गया और फिर बोलता है तुम ही तो बोल रही थी कि मैं ऐसा करूंगी। मतलब ये एक दूसरे पर डाल रहे हैं कि ये जो घिनौना ये प्रैंक करने जा रहे हैं, इसके मतलब जो राइटर है या कर्ता धर्ता है वो ये एक दूसरे पर ही डाल रहे हैं। मतलब क्लियर ही नहीं है कि किसने डिसाइड किया था कि ये चीज करनी है। ये घटिया प्रैंक करते हैं ये लोग। और जब ये बताते हैं अपने मम्मी पापा और अपने बहनों को, जो बहनें अवेलेबल थी और जीजा थे एक उनके अवेलेबल, वहां पर एक बहन पूछ रही है कि आप काउंसलिंग के लिए चले गए, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया। दूसरी बहन स्तब्ध है और अंकल आंटी रोना स्टार्ट कर दिए। मतलब कि यार इन लोगों ने पूछा भी नहीं कि ये कैसे हो गया अचानक से, तुम्हारे रिश्ते में तो कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, तुम लोग ऐसी बातें कैसे कर रहे हो। पूछना भी जरूरी नहीं समझा। इसका मतलब इनके रिश्तों में प्रॉब्लम्स हैं और इनकी फैमिली को पता है कि इनके रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं। तभी जब इन्होंने अनाउंस किया तो उन्होंने सवाल जवाब नहीं किए, वो सीधे रोने लग गए, क्योंकि इन्होंने सीधे उनको मतलब बोल दिया आंसर। मतलब इन्होंने पूछने की जरूरत नहीं समझी या ये नहीं कहा कि आप लोगों के क्या विचार है इस पर। मैडम कहती है ये मेरा लास्ट डिसीजन है, ये मेरा लास्ट डिसीजन है कि मैं अब इसके साथ नहीं रह सकती और इसके आगे अब मुझे कोई दूसरे विचार करने नहीं है। ये मैडम ने डिसाइड करके बोल दिया, पटक दी, मतलब अपनी जो इनकी वो थी, भले ही वो प्रैंक था बट इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई कि भाई आपके इन-लॉज की आपके आगे एक चलती नहीं है। आपने जो बोल दिया उन्होंने मान लिया, वो रोने लग गए। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भाई तुम लोगों के रिश्ते में तो ऐसी कोई दिक्कत थी ही नहीं, तुम लोग तो बहुत अच्छा जा रहे थे। तो यानी कि हुई है प्रॉब्लम्स, बीच में काफी प्रॉब्लम्स हुई हैं, तभी सवाल जवाब उनके साइड से नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। और अगर इन्होंने कट किया है तो वो तो फिर बहुत गलत किया है, अगर ऐसी चीजें इन्होंने कट की हुई हैं बीच बीच में। अच्छा, इन्होंने ये तक कहा कि जब हमने पहले शूट किया था, मतलब पहले जब हमने अनाउंस किया था कि हम मतलब प्रेग्नेंट हो चुके हैं, मतलब मैडम जब कंसीव कर चुकी थी, तो इन्होंने पहले भी अपने मतलब इन लॉज को बताया हुआ था। तो उस टाइम के जो इनके हैप्पी मोमेंट्स थे, जो खुशी के जो रिएक्शंस थे, वो इन्होंने रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, जो अभी तक इन्होंने डिलीट नहीं किए हैं। अब ये कह रही है कि हम वो भी शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इस कंटेंट में बहुत ज्यादा स्कोप है, इसमें बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं। और मैडम के साथ तो वैसे भी इस वाले जो इमोशंस है ना मैडम के लिए, वो उनके सब्सक्राइबर्स उनसे ज्यादा फील करते हैं। वो मैनिफेस्ट कर रहे थे इनके लिए कितनी सारी चीजें, तो इनको पता है कि इस पर व्यूज आएंगे। और इसीलिए पिछले कुछ महीनों से जो बिल्कुल डाउन व्यूज थे ना, तो ये टेंशन नहीं ले रहे थे। इनके लाख लाख 2-2 लाख तक गए थे ना, ये टेंशन नहीं ले रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि जिस दिन हम अनाउंस करेंगे उस दिन व्यूज भर भर कर आएंगे। इनको हर एक चीज अब मोनेटाइज ये करेंगे, एक एक रिएक्शन मोनेटाइज करेंगे, एक एक चीज को मोनेटाइज करेंगे। भाई सोचो आप कि ये कंसीव नहीं की है, अगर इन्होंने कंसीव किया होता तो क्या ही माजरा होता। मतलब जब इनका डॉग कंसीव किया था उस टाइम पर भी बहुत हाइप बनी थी और इनके वीडियोस वायरल गए थे। तो इनको इतना तो अंदाजा था कि जब हम कंसीव करेंगे या हम मम्मी पापा बनने वाले होंगे तो व्यूज किस ओर जाएंगे, लोग कितना सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये प्रैंक वीडियो पर इनको बहुत ज्यादा लताड़ पड़ी है, इनकी ऑडियंस ने बहुत ज्यादा बातें सुनाई हैं कि आप ऐसे प्रैंक कर रहे हो, मतलब आप कुछ अच्छी न्यूज देने जा रहे हो, ऐसे किसी को रुला रहे हो। और वहां पर इन्होंने जो बोला है अपनी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ से कि एक दूसरे को चूमो, मतलब उन्होंने बोला और इनकी सासू माँ करने चल दी। इनकी सासू माँ ने तुरंत वो चीज कर दी ऑन कैमरा अपने बच्चों के सामने। सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट किस किस को हो रही थी यार, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मतलब जब वो किस करने गई हैं, मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा था, उनके बच्चों के बिहाफ पर भी मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा था कि भाई क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मतलब है ना। वहां जो अविनाश जी हैं वो कई बार ब्लॉग में ये कहते पाए गए हैं कि गले मत लगो या मतलब किस मत करो, मम्मी है पापा हैं, इस तरीके की इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, कर चुके हैं। और ये अपने मम्मी पापा को बोल रहे हैं ऑन कैमरा, जब हम सब बच्चे आपके सामने बैठे हैं आप एक दूसरे को किस करो, क्योंकि लास्ट टाइम आपने किया था, लास्ट टाइम का रिएक्शन रिकॉर्ड हुआ था, इस बार आप वो चीज नहीं करके दिखा रहे हो तो मजा नहीं आ रहा है। तो वो सासू माँ करने चल दी। मतलब इतना ज्यादा डोमिनेटिंग है ये मैडम, ये इतना ज्यादा कि वो इनसे इतना दबती भी है, मतलब डरती भी है, दबती भी है कि उन्होंने कहा और वो करने चल दी। उन्होंने किस किया अंकल को और वो चीज इन्होंने रिकॉर्ड की। और सर जी बोल रहे हैं, मतलब अविनाश जी बोल रहे हैं कि हम वो वीडियो शूट मतलब हमने किया था, रिएक्शन जो नोटिस किए थे, अब वो गया, वो हो गया, अब रहने देते हैं, वो गया। लेकिन मैडम कह रही है नहीं नहीं नहीं, हम वो भी अपलोड करेंगे,
और तभी इन्होंने एक दिन का गैप लिया, क्योंकि इनको पता था कि मिलियंस में व्यूज टच करेंगे, और 2.2 मिलियन से ऊपर अब तक हो चुके हैं व्यूज। तो क्या मतलब कंटेंट के लिए इतना गिरते हैं व्लॉगर्स, इतना गिरते हैं कि भाई अब हम ये गंदे गंदे प्रैंक भी करेंगे, ऑडियंस को मतलब ये भी करवाएंगे, ऊपर से ये मम्मी पापा बनने वाले हैं, इनको क्रेविंग थी, इनको जाने क्या क्या था, ये बहुत रोते थे, बिलकते थे, पता नहीं क्या क्या, बहुत टाइम से ये बोल भी रही है मेरी बेटी आएगी, तो मतलब ये आइकिया में जाकर भी कर रही थी, और मतलब कई बार नोटिस हुआ है, अंकल आंटी को लेकर भी हुआ है कि ये लोग मांगते थे, गणपति जी पर हमेशा मांगते थे, लेकिन उसके बावजूद ये बातें ऐसी कर रहे हैं, हम तो खुद ही बच्चे हैं, हम तो खुद ही एक दूसरे को संभाल रहे हैं, हम मतलब हम अपने आप को नहीं संभाल पाते, हम बच्चे को कैसे संभालेंगे। तो भाई अब ये क्या है, एक तरफ आप मम्मी पापा बनने के लिए क्रेव कर रहे थे, कब से क्रेव कर रहे थे, और अब आप कह रहे हो कि हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, ये नहीं संभाल पाएंगे, वो नहीं संभाल पाएंगे। ये कैसी बातें हैं भाई, कैसी बातें हैं। मतलब अभी भी आप वो सोच रहे हो क्या कि आप अपने वो वाले फेज में हो जिनकी 17-18 साल में शादी हो जाती है, 20-22 साल में माँ बाप बनने लगते हैं, वो भी इस तरीके से बिहेव नहीं करते होंगे जैसे कि आप कर रहे हो, जबकि कंसीव भी आपने अभी नहीं किया है, कंसीव किसी और ने किया है, और आप यहाँ पर कंटेंट पर कंटेंट, कंटेंट पर कंटेंट, मतलब एक बार के लिए भी आपको ये लगा कि ये अपलोड करना कितना सही है, कितना गलत है। ऐसी ही हरकत इन्होंने पहले की थी जब मिसकैरेज हुआ था, और एक एक चीज ये रिकॉर्ड कर रहे थे अपने कैमरे पर, और क्योंकि इनकी सिचुएशन बुरी थी, सबने इनको सपोर्ट किया कि ठीक है भाई, मतलब इसको नजरअंदाज कर देते हैं। बट हर वक्त नजरअंदाज कोई नहीं कर पाएगा मैडम, क्योंकि आपने जो किया वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक और क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। मतलब आप ना तो टाइम सही बता रहे हो, आप वहां मतलब ऑडियंस को मत बताओ ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ऑडियंस को अभी इतना ही मतलब ये चीज बताऊंगी तो गलत हो जाएगा, ये नहीं बताना है, तो कुछ भी मत बताओ, कुछ भी मत बताओ। जब बिल्कुल हाथ में बेबी आ जाता तभी बता देते। मतलब वहां आप कह रहे हो 7-7.5 महीने पर हम अनाउंस कर रहे हैं अपने मम्मी पापा को, और बोल रहे हो ये 1 महीने पहले का वीडियो है, और जब आप रिसेंट में अनाउंस कर रहे हो वहां पर भी आप बोल रहे हो कि भाई 7-7.5 महीने हो गए हैं। तो क्या करने की कोशिश आप लोग कर रहे हो, और इतना घटिया प्रैंक। तो खैर बहुत लोग इस बात से मतलब नाराज होंगे कि आपने ऐसा क्यों बोला, कैसे बोला, मतलब आप ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए। बट जो कंटेंट आपका आएगा, जो आप अपलोड करोगे, चर्चा उसी पर होगी, चर्चा उसी की जाएगी। अगर आप कुछ गलत दिखाओगे तो बात उसी की जाएगी। सरोगेसी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कानूनन जो चीज़ें हैं वो अगर लीगल वे में सही तरीके से होता है तो कोई बुरी बात नहीं है, और अगर आप सच बता रहे हो, पारदर्शिता रख रहे हो, वो भी बुरी बात नहीं है। लेकिन ये करना कि भाई अब जो पहले वाला रिकॉर्ड हो चुका है, जो कि मतलब मिसकैरेज हो गया था, हम तो वो भी शेयर करेंगे अब, क्योंकि भाई इसमें तो आप सब देखोगे, व्यूज तो हमारे बढ़ने ही वाले हैं, तो वो जो रखे हुए वीडियोस हैं वो भी हम यहीं डाल देंगे। क्या है भाई, ये क्या है। तो क्या है इस पर आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।